हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज पहली बार मैं पढ़ाने जा रही हूँ अभी जीके। ये मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ पीवाईक्यू के। जितने भी एसएससी में अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम हुए हैं तो उनके पीवाईक्यू जीके की कोशिश कर रही हूँ मैं इसमें पढ़ाने के लिए। और ये इसमें ये नहीं है कि आप ही बस सीखेंगे, इसमें मैं भी सीखूँगी क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम देने रहते हैं मुझे। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक उद्योग संघ और स्वयं विनियामक संगठन एसआरओ जिसका प्राथमिक उद्देश्य सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के सुदृढ़ विकास की दिशा में काम करना। उसका ऑप्शन नाबार्ड, दूसरा सूक्ष्म वित्त संस्थान नेटवर्क, सूक्ष्म वित्त एवं निवेश विनियामक प्राधिकरण, स्वयं सहायता समूह संघ। और आंसर है सूक्ष्म वित्त संस्था नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सेकंड पे चले। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा, निम्नलिखित में कौन सा कथन मोनोसियस को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। इसमें पूछ रहा है कि उभय लिंग श्रेयी कौन से हैं। तो ऑप्शन ए है पुमंग और जयांग दोनों से युक्त फूल को। वैसे इसमें ऑप्शन से विदाउट ऑप्शन से हम बता सकते हैं कि उभय लिंगी बोला है ना, तो फिर जाहिर सी बात है वो समझ में आ रहा है कि इसमें दोनों हो सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ है। स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, टाइम मैगजीन 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से किस भारतीय का नाम है। नरेंद्र मोदी। आंसर है नरेंद्र मोदी। फिफ्थ वाला ऑप्शन हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रिट अधिकारिता से संबंधित है और अनुच्छेद 32 के समय प्रावधान रखता है। ये 226 है। ये हाई कोर्ट, ये जो रिट जारी करता है ये हाई कोर्ट एचसी जारी करता है, जबकि ये 32 वाला जो रिट जारी होता है वो ये एससी जारी करता है। और 6 है हमारा, जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण निवल खेती योग्य के क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो उस माप को क्या कहते हैं। कायिक घनत्व कहते हैं। फिजिकल डेंसिटी उसको बोलते हैं, कायिक घनत्व। 7th नंबर हमारा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया है। 1973। 1971 में एलिफेंट प्रोजेक्ट हमारा इसमें लाया गया था 1972 में। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में राष्ट्रपति के पद के लिए एक शर्त नहीं है। वह किराए के भुगतान के बिना अपने आधिकारिक निवास का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा। यही है, मतलब यही शर्त नहीं है उसमें। बाकी ये है, उनके कार्यकाल के दौरान भत्तों में कमी नहीं की जाएगी। ये तो सैलरी तो उनको दी ही जाएगी। वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होंगे, ये भी होता है। वो किसी भी लाभ पे पद में, ये तो सब में लाभ का पद नहीं हुए, जैसे कि इसमें ये उपराष्ट्रपति हुए, सारे लोगों के में कुछ ना कुछ ही आ ही जाता है सबके में। 9th नंबर है हमारा, नील द्रपड़ नाटक किसका। दीनबंधु के द्वारा हमारा नील द्रपड़ लिखा गया। 10th वाला है, मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में कौन सा अवार्ड, ग्रैमी पुरस्कार जीता था। और 11th है, निम्नलिखित में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन है, रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। लठमार होली, ये यूपी का है लठमार होली। वैसे होली मुख्य रूप से यूपी में मनाया जाता है। और हिमाचल प्रदेश का जो डांस में अगर देखा जाए तो इसमें नाटी बहुत फेमस है हिमाचल में। लता मंगेशकर को वर्ष
एक में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से इनको 2001 भारत रत्न पुरस्कार से अच्छी नवाजा, और 1999 में इनको पद्म विभूषण से दिया गया था, और 1989 में इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी मिला था। वर्ष 2023 में तक की स्थिति के अनुसार केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री को वैसे 2023 का जीके तो वो करंट अफेयर तो आता नहीं है, जितेंद्र सिंह है। निम्न में कौन से क्षारकता का सही क्रम है? ये है CSOH NKO कल्स NaOH LiOH का है। जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। ये एक बार और तमिलनाडु का पूछा था, MK स्टालिन है। संगठन के ग्रेड और उसके उदाहरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड संगठन पैरामीशियम, कोशिका ऊतक ग्रेड संगठन जेलीफिश, कोशिका ग्रेड संगठन साइकोन, ऊतक अंग ग्रेड संगठन यूपेलेक्टेला। भारत में विदेशी निवेश को अधिकतर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? अस्थिर विनियामक परिवेश का। कौन से पठार बहुत उपजाऊ होते हैं क्योंकि वे काली मृदा में समृद्ध होते हैं जो खेती के लिए बहुत अच्छी है? दक्कन का लावा का पठार जो होता है ये काला होता है वैसे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का? MP दालों के लिए वो ज़्यादा फेमस होता है, MP अपना है। महेंद्र वर्मन निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक है? ये पल्लव है। BCCI मुंबई में का मुख्यालय मुंबई में। 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में उपस्थित है? इसको मैंने गलत कर दिया था अपने टेस्ट में, गुलमर्ग नहीं, कोलकाता है। सुदर्शन झील का विवरण गिरनार जूनागढ़ के एक शिलालेख में उपस्थित, जिसकी रचना शक शासक की उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए की गई थी, रुद्रदामन प्रथम की। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट दूसरे दिन आएगा, नेक्स्ट 25 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से लेके आ गई लेक्चर। आज SSC CGL के 2024 के क्वेश्चन है जीके के, जो 9 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया था? सूर्यसेन। कौन है सूर्यसेन? सूर्यसेन। वर्ष 1952 में निम्नलिखित में से किसने फिल्म अमर भूपाली, जो एक साथ 2 भाषाओं में निर्मित की जा रही थी, के लिए अपनी आवाज़ दी और उन्होंने बंगाली और मराठी दोनों में गीत गाए? मन्ना डे। जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है? अपघटन होती है उसमें। फोर्थ वाला है, भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंड और टांका का प्रयोग किया जाता है? ये मैंने इसको शॉर्ट में पढ़ा था, शॉर्ट वीडियो ऐसे ही डायरेक्ट देखा था तो उसमें दिखाया था। अभी राजस्थान में है। टेसरी ब्यूटाइल एल्कोहल का IUPAC नेम क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। कौन सी स्थिति जिसे पीलिया इरेक्टस के रूप में भी जाना जाता है आपकी त्वचा के पीलेपन और आपकी आंखों के सफ़ेद होने का कारण है? ये तो सबको पता होगा, जॉन्डिस जो पीलिया बोलते हैं ना हमारे यहाँ। महिला प्रीमियम लीग 2023 क्रिकेट का उद्घाटन
मैच निम्नलिखित में से किस स्थान खेला गया था? ये मुंबई में खेला गया था। रुद्रदामन के निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा शुद्ध संस्कृत में रचित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है? गिरनार। ये गिरनार राजस्थान में है। वैसे रुद्रदामन पे कल भी एक क्वेश्चन आया था, कल के शिफ्ट में, प्रीवियस वाले में। अरबी फारसी और इस्लामी कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया था? 1781 ईस्वी में मदरसा खोला गया था। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में कब पेश किया गया था? 30 नवंबर 2021 को। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये न्यायोचित प्रकृति के होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होते हैं। गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? लंदन 2012 में जीता इन्होंने। 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? उत्तर प्रदेश में राज्य। भारत की जनगणना 2011 में के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में कौन से राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी सर्वाधिक दर है? वो इसमें हिमाचल में है। और सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में होती है। और सबसे अधिक साक्षरता दर केरल में होती है। सबसे कम। ठीक है, 15 क्वेश्चन को देखते हैं। 1307 से 8 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? देवगिरी में। वारंगल में भी इसने किया था। मदुरई को इसने लास्ट में जीता था। और द्वार समुद्र को कितना 1310 में किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति को सही ढंग से परिभाषित करता है? यह केवल हर्बल, पहला क्वेश्चन आंसर है, यह केवल हर्बल उत्पादों का उपयोग करने की एक रणनीति है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। यह सभी उद्देश्यों के लिए हरे रंग का उपयोग करने की एक रणनीति है। हरा तो ऐसा कुछ कहा नहीं है। वन से रिलेटेड तो था ही नहीं। यह कृषि खाद्यान्न विशेषकर गेहूं चावल का उत्पादन करने के लिए रणनीति है। एक नहीं, हाँ यही था। ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच क्या संबंध? वैध क्रम इसमें होता है, यूनिवर्सल। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए इच्छाएं प्रदान करने के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित? छठ पूजा। ये बिहार में मनाया जाता है। यूपी एंड झारखंड वाले में ये मनाया जाता है। इसमें किस संगीत रचयिता जोड़ी को वर्ष 2020 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार सम्मान आनंद मिलिन को किया गया था? कल तो वो पूछा था कि इसमें लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला था? कल के क्वेश्चन में पूछा था। गर्मियों के महीने में पूर्वी जेट धारा प्रायद्वीपीय भारत के रूप किस अक्षांश पर बहती है? 14 डिग्री नॉर्थ। संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्वयं स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित होगी जो भारत सरकार को उस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत होता हो? आर्टिकल 257। गोविंद जी नर्तनालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। भारत के किस गर्म में लू हवा चलती है? उत्तर
और पश्चिम में ये यूपी में भी चलती है, यूपी दिल्ली में चलती है, ये वैसे पाई जाती है। हाँ, पूछता है क्वेश्चन नंबर 24, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक निर्देशालय बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने अनुच्छेद 41 के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2022 में मसौदा नीति बनाई? तमिलनाडु सरकार ने। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है? पारिस्थितिकी तंत्र। थैंक यू गाइस, हमारे 25 क्वेश्चन समाप्त हो गए और फिर आगे के क्वेश्चन मैं लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीके के क्वेश्चन जो SSC सीजीएल 2024 के 9 सितंबर के 3rd शिफ्ट में आए हुए थे। वो 25 क्वेश्चन हम लोग करने लगभग 7 to 8 मिनट समय लगेंगे करने में। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक सूत्र CH3 CH2 CH2 COOH युक्त एक सीधी श्रृंखला एल्कलाइल कार्बोक्सिलिक अम्ल है? ऑप्शन 1 है प्रोपिनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल, ब्यूटायरिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल। इसका आंसर, राइट आंसर ब्यूटायरिक अम्ल है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2002 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के वाद्ययंत्र वादक है? जाकिर हुसैन है। और हमको पता है कि पंडित रविशंकर सितार वादक हैं और इनको भारत रत्न मिला था 1999 में, और जबकि बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न मिला था 2001 में भारत रत्न मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना की परिभाषा के अनुसार एक सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो काम करता है एक वर्ष में 183 दिनों से अधिक, एक वर्ष में 8 महीने, या एक वर्ष में 183 दिनों से कम, या एक वर्ष में 83 दिन, एक वर्ष में 183 दिनों से कम। सेकेंड ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चिप्स, वसा और तेल समय के साथ अपचित हो जाते हैं और इनमें से दुर्गंध आने लगती है। सेकंड है, वसा और तेल उपचयित होने के कारण बासी हो जाते हैं। और थर्ड ऑप्शन है, उपचयन को रोकने के लिए वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं। फोर्थ है, चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए चिप्स निर्माता आमतौर पर चिप्स के बैग को नाइट्रोजन भर देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है, करेक्ट आंसर है। फिफ्थ, निम्नलिखित में से किसने सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार की थी? लॉर्ड नहीं लगाएंगे हम, विलियम बेंटिंग, डलहौजी एंड वेलेस्ली। राइट आंसर है हमारा वेलेस्ली। और डलहौजी का तो आपको पता है, विलय नीति इसने दी थी और इसने रेलवे की जो रूट बनाई थी 1853 में हमारा फर्स्ट रेल चला था। और सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है? आर्टिकल 28 है। 7 है, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी पद्मश्री पुरस्कार विजेता लोक गायिका है? गुरमीत बाबा, तीजन बाई, इला अरुण, अजीता श्रीवास्तव। 8 है, गर्मी में उत्तर भारत में बहने वाली गर्म स्थानीय हवा कहलाती है? लू, अम्ल वर्षा, चिनुक, पूर्गा। लू आंसर है लू। 9th है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में मैदानी क्षेत्रों के लिए इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच का अनुपात कितने होते हैं? 90-10 के रेशियो में रहता है, 60-40 के रेशियो, 30-70 के रेशियो, या फिर 40-60 के रेशियो। आंसर है हमारा 60-40 के रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के तहत भारत पर
शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दी गई थी। वन है ऑप्शन 1 चार्टर अधिनियम 1833, विनियम अधिनियम 1773, पिट्स अधिनियम 1784 एंड भारत सरकार अधिनियम 1858। आंसर इसका राइट है 1858 में। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रण माइटोकॉन्ड्रिया का संरचनात्मक विवरण देता है? माइटोकॉन्ड्रिया का संरचनात्मक विवरण ये वाला जो होता है इसी में माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। अकबर के शासनकाल के दौरान राज्य मंत्री कौन था? टोडरमल उस टाइम। तानसेन का तो आपका मुल्ला प्याजी। इनके भारत अकबर के पास 9 रत्न थे। 9 रत्नों में यही सारे लोग थे। तानसेन, अब्दुल रहीम खाना, मुल्ला प्याजा, मानसिंह एंड भगवान दास और भी लोग इसमें थे, पूरे 9 थे। और अकबर 13 साल की उम्र में ही अपने बादशाह की उपाधि धारण कर ली थी उसने। 13 क्वेश्चन है, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा निर्वाह भत्ते से संबंधित है? धारा 7, धारा 4, धारा 6, धारा 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तमिल में सबसे प्राचीन महाकाव्य शिल्पथिकारम रत्न जड़ित पायल 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में द्वारा लिखा गया था। तिरुमल्ली साई अलवर या चित्तले सतनार या इलंगो आदिगल या तोलक्कापियार। आंसर है इलंगो आदिगल। 15 क्वेश्चन है, रेलवे वार्षिक 2019-20 के अनुसार भारतीय रेलवे नेटवर्क की लंबाई कितनी है? 67,956 किलोमीटर। 16 क्वेश्चन है, किस ओलंपिक में खो खो को मुख्य स्टेडियम में एक प्रदर्शनी में दिखाया गया है? 1936 वाले में दिखाया गया है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 77 संबंधित है भारत के उपराष्ट्रपति पद की शपथ, भारत सरकार के कारोबार के संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी पर सबसे बड़ी भूपर्वतीय प्लेट है जिसका क्षेत्रफल इतना किलोमीटर से अधिक है? प्रशांत प्लेट है। निम्नलिखित में से किस राज्य में ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्य ग्राम स्थित है? कर्नाटक। निम्नलिखित में से किस वस्तु को आर्थिक प्रक्रिया में और परिवर्तन की आवश्यकता है? उपभोक्ता टिकाऊ माल या पूंजीगत माल है? मध्यवर्ती माल, अंतिम माल? मध्यवर्ती माल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? चीन, भारत, पाकिस्तान, जापान। आंसर है इसका भारत। मेटा और महिला एक बाल विकास मंत्रालय द्वारा नए भारत के सपने अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? 2023 में। पंचवर्षीय योजना भारत सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक हस्तक्षेप की सुविधा देती है। पंचवर्षीय योजना सदैव तृतीय क्षेत्र के विकास पर केंद्रित रहती है, ऐसा तो नहीं है। पंचवर्षीय योजना सरकार को अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक हस्तक्षेप देती है, ये सही है। और फर्स्ट पंचवर्षीय योजना जो हमारी आई थी 1951 to 56 तक था, ये कृषि पे था। हेराडोमल मॉडल पे आधारित था वो। निम्नलिखित में से कौन सी 1952 में विकसित निष्क्रिय हथ पोलियो वैक्सीन है? साल्क वैक्सीन, ये पोलियो जो 9 साल के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नुआखाई किस राज्य का त्यौहार है? उड़ीसा राज्य का त्यौहार नुआखाई है। थैंक यू गाइस।